नमस्कार दर्शकों, आदाब, सत श्री अकाल, ओम शांति। एक बार फिर से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग। दोस्तों, ये कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति कोई भूल करता है तो उसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसे व्यक्ति को माफ नहीं करेंगे तो वो व्यक्ति हमारे दिल और दिमाग पर हावी रहता है और जिस वजह से हमारे जीवन में तनाव और चिंता और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। हमारी जो मनोस्थिति है यानी कि स्टेट ऑफ माइंड है वो भी बिगड़ने लगता है। कोई व्यक्ति गलती करता है तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, कैसे उसको हम माफी दें, और यदि हमसे भी कोई गलती हो जाती है तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में मौजूद हैं हर बार की तरह आदरणीय संतोष दीदी जी। दीदी, आज आपका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, जब ये कहते हैं कि कोई गलती करता है तो हमें उसको माफ कर देना चाहिए, पर कहना आसान है और करना बड़ा मुश्किल लगता है। तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि कोई जब व्यक्ति गलती करता है, भूल करता है, तो क्या हम उसको आसानी से भुला सकते हैं? ये ऐसी बात होती है कि हमारे हाथ में होता है जी, बुलाना या नहीं भुलाना। अभी मनुष्य की बुद्धि ऐसी हो गई है, उसको अच्छी बातें भूल जाती है और खराब बातें याद रहती जी। तो हमें ये देखना चाहिए कि आज समझो किसी ने कोई भूल किया, उसने तो भूल कर दिया, परंतु सारा समय उस भूल को याद कर करके हमारे पेट में शूल होता रहता है जी कभी कभी वो शूल जो है त्रिशूल भी बन जाता है जी। इतनी तकलीफ होती। बिल्कुल। तो उसकी भूल तो एक साइड रहने दो, पर उसकी भूल याद करने से मुझे क्या तकलीफ है, मेरा क्या नुकसान है, पहले तो ये देखना चाहिए जी कि उस व्यक्ति ने जाने अनजाने में भूल कर दिया, परंतु हम घड़ी 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 उसको याद कर करके जैसा उस घड़ी को हम बढ़ा रहे हैं, विसार नहीं रहे हैं। कहा जाता है जो हो गया उसको विसार दो जी, पर विसारने के बदले उसको याद करते हैं। कहा जाता है सिमर सिमर सुख पाओ, उसके बदले हम भूलों को सिमर सिमर के दुख पाते जी। तो हम दुखी होते हैं। एक तो हम दुखी होते हैं, दूसरा घड़ी घड़ी उस बात को याद करने से वो बुराई हमारे अंदर आने के बहुत चांसेस होते जी। उसने भूल किया, ये उसकी भूल है, और उसकी भूल को सदैव अंदर में रटते रहना ये हमारी उससे भी ज्यादा भूल है जी। तो इसीलिए हमें ये जो वर्ल्ड ड्रामा है, अगर इसकी नॉलेज बुद्धि में रखते हैं कि इस ड्रामा के अंदर हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है और वो पार्ट हर एक एक्टर जो है बड़ा एक्यूरेट बजा रहा जी। तो कोई अच्छा पार्ट बजाता है, कोई खराब पार्ट बजाता है, तभी तो ड्रामा कहलाता है जी। अगर एक जैसा सभी का पार्ट होवे तो ड्रामा में मजा ही नहीं आवे। बिल्कुल। तो ये भी भूल करना उसका इस ड्रामा के अंदर नूंद है, इसीलिए उसने भूल कर दिया। मेरा काम है उस भूल को घड़ी घड़ी याद करके दुख पाने के बजाय मैं उस व्यक्ति को रहम से उसको क्षमा कर डालूं, क्योंकि भूल इसीलिए होती है क्योंकि आत्मा शक्तिहीन है जी। उसमें ताकत नहीं है। तो जिसमें कमजोरी होती है, समझो चलता है, हम देखते हैं ये व्यक्ति कमजोर है तो हम उसको सपोर्ट देते हैं, हाथ देते हैं, रहम आता है, बेचारा गिर नहीं जावे। तो उसी प्रकार जो भूलें करता रहता है वो कमजोर है आध्यात्मिक रीति से, आत्मिक रीति से, तो हमें उसको आत्मिक बल देना चाहिए, हिम्मत का बल देना चाहिए, उसके ऊपर रहम करना चाहिए, ना कि उसकी भूलें घड़ी घड़ी याद करके औरों के पास रिपीट करके और वातावरण को खराब करना चाहिए। और उस व्यक्ति को भी घड़ी घड़ी बोलते रहे कि तुमने ये किया ये किया, उसको भी दुखी करते रहे और हम अपने को भी दुखी करते रहे, इसको समझदारी नहीं कहा जाता। जी जी जी। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी ने भूल किया है
तो आप उसको माफ़ कर दो, क्योंकि परमात्मा जो है वो माफ़ी का सागर है, क्षमा का सागर है। हम क्षमा के सागर के बच्चे हैं, तो कम से कम हमको बाप से इतना तो सीखना चाहिए। वो तो सारी दुनिया को क्षमा करके बैठा है, हमें भी क्षमा करके बैठा है। जी हम कम से कम जिसने एक दो ने भूल किया उनको तो क्षमा करके देखें। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम वैसे आमतौर पर बात करें तो कई बार क्या होता है कि हम अपेक्षाएं बहुत रख जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि मैंने उसके लिए जीवन भर इतना सब कुछ किया, इतना सब कुछ किया, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया जो कि मैंने आज तक नहीं किया था, या फलाने व्यक्ति ने मेरे साथ धोखा किया। तो ऐसे में वो उसका मन बड़ा आहत हो जाता है। उसे लगता है कि मैंने इतना कुछ किया, लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा करेगा, इसलिए मैं इसे भुला ही नहीं सकता हूँ। तो ऐसे में वो ऊपर नहीं उठ पाता है उन सब बातों से। तो ऐसे में फिर क्या किया जाए? मैं नहीं भुला सकता हूँ तो ये मेरी कमजोरी हो गई। जी अगर मैंने उसके साथ अच्छाई किया और उसने रिटर्न में अगर बुराई किया, तो हमें ये देखना चाहिए कि मैंने कभी ना कभी उसको धोखा दिया होगा, कभी ना कभी इस जन्म में नहीं तो पूर्व जन्म में दिया होगा। इसने मेरे को इतना बड़ा धोखा क्यों दे दिया? जी तो जब हम ये समझ जाते, कर्म फिलॉसफी को समझ जाते हैं कि इस सृष्टि के ऊपर हम जैसा करते हैं वैसा हमको सामने से मिलता है, तो मैंने कभी ना कभी किया है, इसीलिए उसका रिटर्न मेरे पास आया है। उस व्यक्ति का दोष नहीं है, ये मेरे कर्मों का ही दोष है। जी जी तो जी। मेरे को थोड़ा सहनशील बन करके, धीरज हो करके, क्षमाशील बन करके मुझे वो सहन कर लेना चाहिए, उसको माफ कर देना चाहिए। जी जी जी। उसके कारण वो भूल कर रहा है और मैं अपनी शांति को खो रहा हूँ, ये कौन सी समझदारी? बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब ऐसे टाइम पर हमें कर्म फिलॉसफी को सामने रखना चाहिए और अपने अंदर धैर्यता और सहनशीलता रखनी चाहिए, ताकि हम ऐसे व्यक्ति के प्रति भी दृष्टिकोण को पॉजिटिव रख सके। दीदी, लेकिन यहाँ पर माफ़ी देने की जब बात आती है तो एकदम से माफ़ नहीं किया जाता है। हमेशा एकदम से वो बात सामने आ जाएगी, अरे इतना बुरा उसने किया, मैं कैसे माफ़ कर सकता हूँ। फिर दूसरे ही पल मन सोचता है कि नहीं कोई बात नहीं, माफ़ कर दो ना, हम तो ईश्वर के बच्चे हैं। फिर तीसरे पल ये बात आ जाती है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं नहीं कर सकता। तो एक युद्ध की स्थिति आ जाती है। तो ऐसे में हम अपने अंदर कौन सी शक्ति को धारण करें ताकि हम इजीली किसी को माफ़ कर सकें? जिस समय पर हमारी बुद्धि सालम होती है, दिव्य बुद्धि होती है, तो दिव्य बुद्धि होने के कारण हम जो बुराई है उसमें से भी अच्छाई उठा सकते। आज समझो किसी व्यक्ति ने क्रोध किया और मैंने उसको कोई रिस्पांस नहीं दिया, मैं चुप करके बैठी रही। क्रोध किया ये खराब बात है, परंतु मैंने उसको कोई रिस्पांस नहीं दिया, उसका मैंने शांति को धारण किया जी तो इससे क्या हो गया, मेरे को नुकसान नहीं हुआ, मेरे को फायदा हुआ, क्योंकि मेरे को शांति की शक्ति मेरे अंदर आ गई। मेरे को तो गिफ्ट मिल गई उसका क्रोध करने से। जी। तो जब निगेटिव को पॉजिटिव करना आ जाता है तो हमें किसी की भी बातों का आहत नहीं होता है, किसी की भी भूलों का आहत नहीं होता है। वो भूल करते हैं परंतु हम उस भूल से खुद का भला कर लेते। जी जो खुद का भला कर सकता है वो दूसरों का भी भला कर सकता है। बिल्कुल। परंतु अगर आहत हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, दुखी व्यक्ति दूसरे को दुखी करेगा, सुख तो नहीं देगा। जी तो इसीलिए हमेशा निगेटिव को पॉजिटिव करने की हमें एक कला सीख लेनी चाहिए, तो जिससे क्या होगा, हम कभी भी दुखी नहीं होंगे कोई कुछ भी करता रहे। जी 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 जी। तो कई बार क्या होता है, हमसे भी जाने अनजाने में भूलें हो जाती हैं, क्योंकि कोई संपूर्ण तो है नहीं इस दुनिया के अंदर। कोई हमारे अंदर कमी कमजोरी होती है जिसकी वजह से हम कोई ऐसा कर्म कर बैठते हैं, फिर हमें बाद में रियलाइज होता है कि हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, गलती हुई है। तो ऐसे में फिर हम क्या करें? देखो ऐसा है, जब हमारे से भूल होती है, आज कोई भी मनुष्य संपूर्ण नहीं है। अगर किसी से भी भूल नहीं होवे, जिस व्यक्ति से भूल नहीं होगा, संपूर्ण होगा, उसको देवता कहा जाएगा। जी वो इस कले युग में रहेगा ही नहीं। बिल्कुल। छोटी मोटी भूलें तो हम लोग करते रहते हैं, अनजाने में करते हैं। कोई जानबूझ के करता है, कोई अनजाने में करता है। तो अगर हमारे से भूल हो जाती है और हमारी भूल के कारण अगर सामने वाले को नुकसान होता है, सामने वाले को दुख होता है, क्योंकि भूलों में भी प्रकार हैं।
कोई भूल होती है जिससे हमको ही नुकसान होता है, कोई भूल ऐसी होती है जो सामने वाले को नुकसान होता है जी। तो अगर समझो सामने वाले को मेरे से दुख मिला, सामने वाले को कुछ नुकसान हुआ, तो मेरे को उसमें खास निर्माणता का गुण धारण करके मेरे को उस व्यक्ति से बात करके उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए जी। परंतु यहाँ पर क्या होता है, मनुष्यों का ईगो जो है वो आड़ा आता है। बिल्कुल। वो समझता है मैं क्यों इसको जाके कहूँ, जी। मैं क्यों इससे माफी मांगू, क्या ये मेरे से बड़ा आ गया क्या, जी। ये कमती भूलें करता है क्या, इसने बिल्कुल, कभी बिल्कुल। माफी मांगी है कि मैं इससे बिल्कुल। माफी मांगू। जी। तो उस समय उसके आंखों के ऊपर अज्ञान का पर्दा आ जाता है जिसके कारण वो झुकना नहीं चाहता है। जी। परंतु हमेशा कहा जाता है दुनिया झुकती है, उसको झुकाने वाला चाहिए। तो अगर हम उसके आगे झुक जाते हैं तो वो हमारे आगे 10 बारी झुकेगा, हम एक बारी झुकेंगे तो जी। तो जी। इसीलिए हमारा काम ये है, क्योंकि अगर हमने भूल किया हुआ है, जैसा दूसरे की भूल हमारे को पिंच करती है, दुख देती है, वैसी मेरी भूल भी उसको दुख देती है, तो उसका रिएक्शन क्या होता है, मेरे पास दुख के वाइब्रेशन आती है। जी। जी। तो समझ में नहीं आता है ये क्या है, मेरे से कोई भूलें तो होती नहीं है, फिर मेरे को दुख की क्यों फीलिंग आती है। बिल्कुल, बिल्कुल। कभी कभी ऐसा होता है, जी। पता नहीं क्या है, उदास क्यों हो गए हैं, निराश क्यों हो गए हैं, दिल क्यों बुझा बुझा सा है। वो इसलिए है क्योंकि सामने वाला दुखी हुआ है और वो मेरे को वाइब्रेशन दे रहा है, लोग इसको श्राप बोलते। जी। बिल्कुल। तो हमारे को ये ध्यान में रखना चाहिए, हमारे कोई श्राप नहीं देवे पर वरदान देवे। वो तभी हो सकता है जब भी हम अपनी भूल को जब रियलाइज कर लिया, तो हमारा काम है हमारे को थोड़ा सा झुक करके और उससे माफ़ी मांग लेना। तो क्या हो जाएगा, वो कुछ भी समझे, हमारे को छोटा समझे बड़ा समझे, जो समझना है समझे, परंतु मेरे अंदर जो दुख की फीलिंग है वो तो खलास हो जाएगी। जी। मेरे अंदर जो पश्चाताप है वो तो खलास हो जाएगा, क्योंकि पश्चाताप जो है ये बहुत बड़ी अग्नि है। जी। इस अग्नि में जो मनुष्य जलता है उसका तो सारा कुछ जल जाता है। जी। क्योंकि वो अग्नि उसको छोड़ती नहीं, वो कंटिन्यू चलती रहती है और बढ़ती रहती है। तो इसीलिए हमारे को इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए, हमारे को थोड़ा झुक जाना चाहिए और उससे माफ़ी लेकर के उसको कहना भाई मैं हमारे से भूल हो गई, आगे से हम ध्यान रखेंगे। और हमको सचमुच आगे से अपने लिए अपने साथ प्रण करना चाहिए, प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि ऐसी भूल हम कभी नहीं करेंगे जिससे औरों को तकलीफ होवे। भगवान के साथ प्रतिज्ञा करनी चाहिए, खुद के साथ प्रतिज्ञा करनी चाहिए। जी। तो प्रतिज्ञा जो होती है उससे अपने ऊपर ध्यान रहता है। आपको मालूम होगा कोई भी भारत में शुभ कार्य करते हैं तो हाथ को धागा बांधते हैं। जी। 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 वो प्रतिज्ञा का धागा होता है, कोई ना कोई प्रतिज्ञा लेते हैं तो धागा बांध लेते हैं, माना बंधन बांध लेते हैं। तो उसी प्रकार हमारे को भी अपने मन को एक बंधन बांध के रखना है कि ऐसा मेरे को काम नहीं करना है जिससे औरों का नुकसान होवे, औरों को दुख मिले, क्योंकि हम सुखदाता के बच्चे हैं तो हमको सबको सुख ही देने का है। जी। 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 दीदी कई बार क्या होता है कि मान लीजिए सामने वाले ने गलती की, हमने माफ भी कर दिया उसको, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर वो गलती करता है, हम फिर माफ करते हैं, फिर थर्ड टाइम में फिर वो गलती करता है। ऐसे में फिर हम सोचने लग जाते हैं कि आखिर हम कब तक सामने वाले को माफ करते रहेंगे, जब सामने वाला जो है ना सुन रहा है, ना उसको ये बात समझ में आ रही है और वो रिपीटेडली जो है वही मिस्टेक्स कर रहा है। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति के प्रति क्या दृष्टिकोण रखें ताकि हमारा माइंड डिस्टर्ब ना हो? देखो अगर वो घड़ी घड़ी गलतियां करता है जी। तो हमारा काम है उसको गलती का रियलाइजेशन कराना कि तुमने जो गलती किया है उससे कितना नुकसान हुआ है। जी। तुम्हारा भी नुकसान हुआ है, हमारा भी नुकसान। हम तो तुमको चलो माफ कर देते, पर धर्मराज तो तुमको माफ नहीं करेगा। जी। क्योंकि हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारे कर्म सब उसके पास नोट होते हैं। बिल्कुल। भगवान तो रहम का सागर है, पर उसका राइट हैंड जो है धर्मराज, तो उसके पास तो सारा नोट होता है। तो उधर तो तुम्हारे को सजा भोगनी पड़ेगी, बिल्कुल, तुम अगर बिल्कुल। ऐसा करता रहेगा। जी। मैं माफ करूंगा, वो माफ नहीं करेगा। बिल्कुल। उस समय पर भगवान माफ नहीं करता है जब घड़ी घड़ी हम भूलें करते हैं। वो भी एक बारी भूल को माफी देगा, दूसरी बारी माफी देगा, तीसरी वारी उसके पास माफी नहीं। जी। 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 तो जी। इसीलिए हमें खुद उसको समझाना चाहिए। अगर हमारे से नहीं समझता है तो वो जिसका मानता है उसके द्वारा उसको समझानी देनी चाहिए
कि तुम जो कर रहे हो वो रॉन्ग है। जी तो जी मैं जी समझती हूँ अगर हमारे से नहीं भी समझे तो सामने वाले से जरूर समझेगा और वो उसको समझाने की कोशिश करेगा, जी जी तो वो भी सुधर सकता है व्यक्ति। हमारे को फिर भी ऐसा व्यक्ति जो है जो घड़ी घड़ी भूलें करता है, उसके लिए हमको शुभ भावना और शुभकामना रखनी चाहिए। जी 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 दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए कि ये कभी सुधरने वाला नहीं है। ऐसी अगर हम गांठ बांध लेंगे ना मन में कि ये कभी सुधरने वाला नहीं, तो बेचारा सुधरने वाला भी नहीं सुधरेगा। ऐसा बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। इसीलिए हमारे को हमेशा शुभ भावना रखनी चाहिए कि ये सुधरने वाला है और हम इसको सुधार के ही छोड़ेंगे। जी 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 समझा? जी जी तो तभी हम क्या करेंगे, अथक होके उसके पीछे मेहनत करते रहेंगे और उसको भूलों से जरूर हम निवृत्त कर सके। मतलब हमें किसी भी कीमत पर अपनी गुड विशेस नहीं छोड़नी है। निराश नहीं होना चाहिए, जी 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 हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हमारे को भलाई करते जाना है, करते जाना है, तो आखिर उसको भला हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। उसका होगा या नहीं होगा, पर मेरा तो भला हो रहा। एग्जैक्टली मैं तो कम से कम अशांत नहीं हाँ, होऊंगा। मैं तो अशांत नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं तो छोटी छोटी बातों में अशांत होते हैं। बिल्कुल। दीदी इसके ऑपोजिट सिचुएशन यदि हम ले कि कई बार हमसे गलती हो गई, हमने सामने वाले से माफी मांगने की कोशिश भी की कि सच हमें रियलाइजेशन भी हो गया कि मेरे से गलती हो गई है, लेकिन सामने वाला मुझे माफ ही नहीं कर रहा है। वो इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है मेरे लिए, इतना ज्यादा रिजिड हो गया है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं माफ करूंगा। तो ऐसे में फिर हम क्या करें? हमें जबकि रियलाइज भी हो गया है, हम माफी भी मांग रहे हैं, लेकिन सामने वाला बदल ही नहीं रहा। वो कह रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं कर सकता। मतलब वो अपना हाथ खड़ा कर देता है। तो ऐसे में वो व्यक्ति आहत होता रहता है। फिर क्या किया जाए? आहत होने की जरूरत नहीं, अगर नहीं कर सकते माफ तो नहीं कर भाई, हम क्या करें? जबरदस्ती थोड़े किसी को कह जी सकते। जी 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 नहीं करे तो नहीं करे, करे तो अच्छा है। जी 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 हमने तो रियलाइज कर दिया ना, हम अपने को बदल डालें। जी बिल्कुल। समझा? हम खुद को बदल डाले, खुद भूले नहीं करें, हम ये ध्यान रखें। जी बाकी जी अभी वो उसको तो बदला ना, फिर भगवान का ही काम है, हमारा नहीं सुनता है तो और क्या कहेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इसका मतलब ये कि हमें अपना कर्तव्य करना है, लेकिन अब सामने वाले के ऊपर है कि वो हमारी भूल को क्षमा कर रहा है या नहीं करना है, बट हमें अपना परिवर्तन कर लेना चाहिए मिस्टेक फिर से। भी हमारे को उसके लिए वैर नहीं रखना है। जी 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 समझा? वो मेरे को माफी नहीं दे रहा है, परंतु मेरे को उसके लिए वैर विरोध कि ये मेरे साथ ऐसा करता है तो मैं भी इसके साथ ऐसा करूं, नहीं, वो मुझे नहीं करना है। जी 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 मुझे फिर भी उसके लिए शुभ ही सोचना है, वो भले मेरे लिए कितना भी अशुभ सोचता रहे। जी 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 ऐसे इस तरीके की बातें जब जीवन में हो जाती हैं, आपस में कुछ ऐसे गलतियां हमसे हो गई, और तो हमें ये कहा जाता है कि वो तुम्हें इसलिए माफ नहीं कर रहा है क्योंकि तुम्हारा उसके साथ हिसाब किताब है, पूर्व जन्मों का, जैसे आपने जिक्र भी किया। तो यदि पूर्व जन्मों का इस तरीके से हिसाब किताब आ रहा है, वो व्यक्ति हमें माफी नहीं दे रहा है, या और भी कोई कारण हो सकता है, तो ये हिसाब किताब को कैसे क्लियर किया जाए फिर? तो ये जो हमारा पुराना हिसाब किताब है, पुराना हिसाब किताब चुकतू करने के लिए, दगद करने के लिए योग, हम जितना जितना ईश्वरीय याद में रहते हैं, योग को अग्नि कहा जाता है। परमात्मा शिव पाप कटेश्वर है। आपने देखा होगा शिव के पाप कटेश्वर नाम से भी मंदिर, तो वो हमारे पाप कटता है। तो हम जितना जितना उसको याद करते हैं तो हमारे पिछले जो पाप है वो दगद हो जाते हैं, हमारे पाप दगद हो जाते हैं, तो उसका और हमारा हिसाब किताब आप ही चुकतू होता जाता है, और धीरे धीरे वो भी हमारे साथ नॉर्मल व्यवहार करना चालू कर देता है। जी 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 ये फायदा। इस समय हमारे को योग की औषधि को काम में लाने की आवश्यकता है ऐसे समय पर, ताकि वो हमारा अकाउंट जो है क्लियर हो सके, तभी हो सकता है। जी जी हम हमेशा श्रेष्ठ कर्म करें आगे के लिए, और बाकी जो हमारा पिछला हिसाब किताब है उक्चुक्तु करने के लिए हम ईश्वरीय याद में रहे, जो भी अकाउंट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, और उसका और हमारा संबंध हमको मालूम भी नहीं पड़ेगा, मधुर संबंध हो जाएगा। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। जैसे जैसे हमारा हिसाब किताब जो है जीरो बैलेंस की ओर आता है, तो उस सामने वाले की भी मनोवृत्ति बदलना शुरू हो जाती है और हमारे रिलेशनशिप भी नॉर्मल हो जाते हैं। दीदी, आज आपने किस तरीके से जो है व्यक्ति भूल करता है और कैसे उसको क्षमा देनी चाहिए, इस विषय को आपने आज इतनी गहराई से उसका विश्लेषण किया है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, ये कहते हैं
कि यूं मैंने जिंदगी का सफर आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। तो आज दीदी जी ने बताया कि यदि सामने वाला कोई गलती करता है, सबसे पहले तो हमें बड़ा दिल रख के उसको माफ कर देना चाहिए, क्योंकि इससे मेरे मन की खुशी कायम रहेगी, मेरे मन की खुशी गायब नहीं होगी। और दूसरी चीज ये, यदि हम गलती करते हैं तो हमें अपना ईगो फैक्टर साइड में कर लेना चाहिए और सामने वाले से नम्रचित होकर के माफी मांगनी चाहिए। और जीवन में यदि कोई ऐसा कड़ा हिसाब किताब आ भी गया है तो हम ईश्वर को याद करें, उस अकाउंट को, उस कार्मिक अकाउंट को हम उसकी स्मृति से क्लियर करें, ताकि हम अपने जीवन को सरल बना सके। दर्शकों, ये एपिसोड हम यही समाप्त करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।